नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम किसान रेडियो बस्ती और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे जया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के तहत हम लोग गांव में कस्बे वहां के नागरिकों से और जनता से बातें करते हैं और साथ ही साथ हम आयुष्मान आरोग्य सेंटरों पे भी जाते हैं। वहाँ हमारे बीच आशा एनम मौजूद होती है तो उनसे भी बातें करते हैं। हमारे बीच एनम मौजूद है तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय, फिर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। जी मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आशा चौरसिया है और मेरा सीएससी मरोटिया और मेरा पोस्ट जखनी है। जी मैम, जैसे कि इस समय टीकाकरण सत्र चल रहा है तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप किन किन गांव में आपको टीकाकरण की ड्यूटी मिली हुई है और कैसे आप टीकाकरण करवाती हैं बच्चों का? मेरा टीकाकरण का ड्यूटी जो है जखनी में है जी। और फर्स्ट शनिवार जो सुपेलवा में चलता है और सेकंड बुधवार जामडी पांडे में और सेकंड शनिवार जामडी शुक्ल में और थर्ड शनिवार पराशी में, थर्ड बुधवार चन्नी में चलता है। जी मैम, तो टीकाकरण जो बच्चों को किया जाता है, लगाया जाता है, काफ़ी कई बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है, तो आप उनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें कि ये बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है और किन किन बीमारियों से बचाव करता है। जब बच्चा जन्म के समय उसे बीसीजी लगाया जाता है जो टीबी रोग, क्षय रोग से बचाता है और जब बच्चा 1.5 महीने का होता है तो उसे हम पेंटावैलेंट देते हैं, ओपीवी देते हैं और रोटा देते हैं, ओरल देते हैं। उसके बाद हम IFI-PV देते हैं दाहिने हाथ में, PCV देते हैं दाहिने पैर में। उसके बाद बाएं पैर में पेंटावैलेंट जो 5 बीमारियों से बचाता है, काली खांसी, गला घोटू, टिटनेस, हिब और पीलिया हिप है, 5 बीमारी का है। और जब बच्चा फिर अगले मंथ आता है 2.5 महीने पे, फिर वही हम OPV देते हैं 2 बूंद, 5 बूंद रोटा वायरस देते हैं और पेंटावैलेंट लगाते हैं। उसके बाद बच्चा फिर 3.5 माह पे आता है तो उसको हम फिर वही फर्स्ट का डोज थर्ड में देते हैं, OPV 2 बूंद, रोटा 5 बूंद और दाहिने हाथ में IPV और दाहिने पैर में PCV और बाएं पैर में पेंटावैलेंट। फिर बच्चा जब 9 से 12 मंथ का होता है तब उसे हम खसरा जो MR रूबेला होता है उसको हम फर्स्ट डोज देते हैं, उसमें देते हैं दाहिने हाथ में हम देते हैं MR का, पहले विटामिन ए पिलाते हैं, उसके बाद हम MR लगाते हैं दाहिने हाथ पे, फिर दाहिने हाथ पैर में PCV बूस्टर देते हैं, फिर बाएं हाथ में IPV देते हैं जो बूस्टर, उसके बाद बाएं पैर में जे जो दिमागी बुखार से बचाता है। उसके बाद बच्चा जो है जब 16 से 24 मंथ का हो जाता है उसके बीच में 16 कंप्लीट पे हम उसको 1.5 साल वाला लगाते हैं जो खसरा सेकंड होता है 2 MR रूबेला, उसको हम दाहिने हाथ में देते हैं मिजल्स का। और उसके बाद बाएं पैर में हम ऊपर की तरफ जे 1 इंच छोड़ के DPT देते हैं जो काली खांसी, गला घोटू, टिटनेस से बचाता है। उसके बाद जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तब उसे हम DPT का बूस्टर डोज देते हैं, बाएं हाथ में देते हैं। और उसमें जैसे 10 साल किशोरियाँ, 16 साल किशोरियाँ, इनको टिटनेस से मतलब बचाने के लिए और इन्फेक्शन से बचाने के लिए वैक्सीन दिया जाता है। फिर गर्भवती माताएं हैं, इसमें कुछ लोग जैसे होते हैं इनकार होते हैं, बच्चे टीका लोग क्या करते हैं, घर के पेरेंट जो है टीका नहीं लगवाना चाहते हैं, कहते हैं बुखार होगा। ये तो बहुत अहम मुद्दा है कि लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे को बुखार हो जा रहा है, तबीयत खराब हो रहा है, हम टीका नहीं लगवाएंगे। तो लोगों को कैसे मोटिवेट करती हैं आप? हम लोग एक सत्र के 1 दिन के पहले गांव में जाते हैं, गांव में आशा को लेंगे, आंगनबाड़ी को लेंगे, या तो अगर हमारे किसान रेडियो भाई आ जाते हैं तो उन लोग को हम लोग लेते हैं, उन लोग का पूरा सपोर्ट मिलता है। हमारी CHO रहती हैं, सब लोग साथ में जाते हैं, पूरे फैमिली को पूरा अच्छे से हम लोग बचाते हैं कि आपके बच्चे को किस किस बीमारी का टीका लगेगा और किस किस बीमारी से बचाव करेगा। तो उससे लोग मतलब काफ़ी बातचीत करने के बाद तो मतलब समझते हैं कि ठीक है आके लगवा लेंगे, और दूसरे दिन बिना बुलाए आके पहले ही टीका लगवा लेते हैं। अब कुछ लोग होते हैं थोड़ा ज़्यादा परेशान करते हैं तो टीका के दिन हमारे सुपरवाइज़र भी और किसान रेडियो ये लोग भी आ जाते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सहयोग मिल जाता है सबका, तो आके टीका लगवा लेते हैं। जी, हमारा तो काम ही है कि लोगों की सेवा करना और उन्हें समझाना कि ये जो हमारी सरकार द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, ये सारे टीके फ्री में मिलते हैं। अगर यही टीके हम प्राइवेट में लगवाने जाते हैं तो उसके काफ़ी चार्ज लगते हैं, है ना? काफ़ी चार्ज लगते हैं, बहुत महंगे आते हैं। जितना फ़ायदेमंद ये है उतना फ़ायदेमंद वो नहीं है। जी, तो आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग भी टीकाकरण ज़रूर करवाएं, क्योंकि हमारी आशा एनम मैम, CHO मैम आप लोगों के बच्चे की भलाई के लिए ही आपके घर जाती हैं और आपके बच्चे को टीकाकरण करवाती हैं ताकि आने वाली तमाम बीमारियों से आप अपने बच्चों को बचा सकें।
इसमें ये है कि जैसे जब टीका हम लोग लगाते हैं, लगाने के पहले जी। उन्हें 4 संदेश बताते हैं जी। कि आज आपको मतलब आपके बच्चे को किस बीमारी का टीका हम लगाएंगे, किस बीमारी से बचाव करेगा। जी। उसके बाद बताएंगे उसकी प्रतिकूल घटनाएं क्या हैं, उसका निदान हम कैसे करेंगे। जी। उसके बाद तीसरा है कि जैसे अगला टीका कब और कहाँ लगेगा। और चौथा है कि आप अगले सत्र पे ही आइएगा और टीकाकरण कार्ड को अपने साथ लेके आइएगा। ये मैसेज देने से लोगों में जैसे पहले टीका लगाने के पहले और टीका लगाने के बाद लोगों को समझ में आ जाता है। इससे भी मतलब लोग आकर्षित होते हैं कि मतलब टीका लगवाने के लिए थोड़ा समझ जाते हैं कि हाँ ये दिक्कत होगी। उसके बाद हम लोग दवा भी उन लोग को दे देते हैं कि भैया मतलब इसको बुखार होगा, सूजन होगा, लाल होगा तो आप ठंडे पानी से मतलब इसको सेकाई करिएगा। और यही दवा जैसे दिया जाता है जो पैरासीटामोल पिलाते हैं, लोगों को आराम मिलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ हम अपने श्रोताओं से ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों को ये सारी सुविधाएं अब अपने गांव घर में मिल रही हैं, हमारी सरकार द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, तो इसका आप ज़रूर लाभ उठाएं और अपने बच्चे के जीवन का फैसला आपके हाथों में है। तो आने वाली बीमारियों से बचाने के लिए अभी से अगर आप सचेत और सतर्क रहेंगे तो अपने बच्चे को तमाम प्रकार की बीमारियों से बचा पाएंगे। मैम, आपने अपना अमूल्य समय किसान रेडियो को दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।